ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयामदेवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः हिरण्यैस्तुष्ट्वागुंशस्तनूभिर्यशेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ शान्तिः 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 शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। संभूतेरपवादाच्च संभव प्रतिसिध्यते। संभूति का वहाँ संभूति उपासना का निषेध किया गया, निंदा की गई है। इससे कारण का ही निषेध कर दिया गया। संभव उत्पत्ति जो है कार्य, अच्छा संभव यानी कार्य जिसकी उत्पत्ति होती, तो उस कार्य मात्र का निषेध कर दिया गया संभूति उपासना का निषेध करके। और कौन वे नव जनयदिति, बृहदारण्यक में भी साकल्य और याज्ञवल्क्य संवाद के अनंतर जो याज्ञवल्क्य मुनि जो है अन्य ऋषियों से बोले हैं कौन वे नम जनयदिति, कौन इसको उत्पन्न करेगा, इसके द्वारा कारण का ही निषेध कर दिए। इसलिए उत्पत्ति सत्य नहीं है, यह बता दिया गया है। टीका में देख लीजिए। सम्यक भूतिरैश्वर्यम यस्या सा संभूतिर्देवता हिरण्यगर्भाख्या। सम्यक ऐश्वर्य है जिस देवता का, और देवता हो गए संभूति यानी हिरण्यगर्भ। सम्यक भूति तो उन्हीं में ही है, क्योंकि सभी जो है कारण की समष्टि है। कारण है ना, निकारण नहीं, कार्य जो सूक्ष्म शरीर की समष्टि है। 3 नंबर टिप्पणी में इसलिए दिए सम्यक्त्वं तो भूतेरिंद्रियादि भूत्य अपेक्षया उत्कर्ष। इंद्रियादि भूति की अपेक्षा उत्कर्ष उनमें है, इसलिए सम्यक भूति हो गया, सम्यक उत्कर्ष ऐश्वर्य हो गया। तो सम्यक ऐश्वर्य है जिस देवता का, वही संभूति हो गई हिरण्यगर्भ संज्ञक। तस्याश्च कार्य मध्य श्रेष्ठाया निंदितत्वात्। उस संभूति का भी हिरण्यगर्भ की भी निंदा की गई है। तो बाकी तो अन्य कार्यों की थी निंदा आराम अपने आप ही हो गई। जब श्रेष्ठ कार्य की निंदा हो गई तो बाकी कार्य की भी निंदा हो गई। इसलिए प्रधान मल्ल निबर्हण न्यायेन संभव शब्दितम कार्यम एवं निषिध्यते। प्रधान मल्ल निबर्हण न्याय से संभव शब्द से जितने भी कार्य कहे गए सबकी निंदा हो गई है, प्रधान मल्ल निबर्हण न्याय से। क्योंकि मुख्य कार्य की निंदा हो गई तो अन्य भी निंदित ही हो गए। तथा च सिद्धम तस्या वस्तुत्वम इत्यर्थ। इस तरह से कार्य में अवस्तुत्व मिथ्यात्व की सिद्धि हो गई, ये अर्थ है। कारण प्रतिषेधेन तदा वस्तुत्व सिद्धेश्च यथोक्तार्थ सिद्धिरित्याह। कारण का निषेध करके कारण में अवस्तुत्व की सिद्धि हो गई, इसलिए यथोक्त अर्थ की सिद्धि हो गई। यथोक्त अर्थ सिद्धि मतलब अद्वैत की सिद्धि हो गई है। 5 नंबर टिप्पणी में दे दिए, अद्वैत का निश्चय हो गया। इत्याह कौन वेनम जनयदिति कारणं प्रतिसिध्यते। केवल कार्य की ही निंदा की गई, निषेध किया गया, ऐसी बात नहीं है। कौन वेनम जनयद इत्यादि मंत्र के द्वारा कारण की भी निंदा की गई है। इसलिए कार्य कारण दोनों ही मिथ्या है, दोनों से रहित जो शुद्ध तत्व अद्वैत तत्व ही सत्य है। पूर्वार्ध 1 नंबर टिप्पणी देख लीजिए, बहुत लंबा है, देख लीजिए।
संभूतेरिति अंधम तमय प्रविशन्ति ये विद्याम इत्यादीनां षण्णांग मंत्राणां व्याख्यांतर पक्षे। 6 मंत्रों की जो व्याख्या करते हैं तो पाठक्रमाद अर्थक्रमो बलीयानिति न्यायन, पाठ के क्रम से अर्थ का क्रम ज़्यादा बलवान होता है, इसलिए जिस क्रम से पाठ है उसी क्रम को नहीं अर्थ क्रम को देखना पड़ेगा। तो पहले अंधम तमा प्रविशन्ति ये संभूतिमिति पाद इत्यादयस्त्रयो मंत्र पूर्वं व्याख्येया। ये जो 3 मंत्र है इनको पहले व्याख्या कर लेनी चाहिए। तत्राद्य मंत्र पूर्वार्धेन संभूत्युपासना या निंदांग विधाय अंधम तमा प्रविशन्ति ये संभूतिम उपासते। तो आद्य मंत्र के पूर्वार्ध के द्वारा संभूति उपासना की निंदा को करके उत्तरार्धेन संभूतेर अनुपास्यत्वम उपाद्यते, उत्तरार्ध के द्वारा संभूति उपास्य नहीं है ये कहा गया। और द्वितीय मंत्र में क्या बताया कि संभूति का भी अलग से फल है और कर्म का भी अलग से फल है। असंभूति यानी कर्म और असंभूति यानी उपासना, दोनों का ही फल है। द्वितीय मंत्रेण कर्म संभूति उपासनयोः साफल्यम अभिधीयते, कर्म और संभूति उपासना। तो वहाँ पे संभूति असंभूति तो नहीं, जो विद्या में से वो अविद्या से कर्म को लिया गया और विद्या से उपासना को लिया गया। और संभूति और असंभूति में संभूति से हिरण्यगर्भ की उपासना, संभूति उपासना, और असंभूति से प्रकृति की उपासना, अव्यक्त की उपासना, ऐसा बताया है। दोनों का समुच्चय करके कार्य और कारण दोनों की उपासना। तो वहाँ ये बताए कि भाई लोगों को ऐश्वर्य भी चाहिए और निद्रा भी चाहिए, दोनों सुख चाहिए। तो इसलिए एक संभूति असंभूति उपासना। लेकिन यहाँ क्या अर्थ कर रहे हैं कि संभूतिम च विनाशम च, तो संभूतिम च विनाशम च, संभूतिम नहीं बल्कि असंभूतिम च विनाशम च, खंडाकार ले लेते हैं। पूर्व मंत्र में आखिरी में ये आया है ना, अन्य देवाहुर असंभवाद अन्य दाहुर असंभवाद इति सुश्रुम धीराणाम ये नस्तद विच चक्षिरे के बाद खंडाकार। अब आगे संभूति मतलब असंभूतिम च विनाशम च, संभूति का अर्थ हो गया विनाश कार्यवर और असंभूति हो गई प्रकृति, ऐसा वहाँ अर्थ किया गया है। लेकिन यहाँ क्या कर रहे हैं कि द्वितीय मंत्र के टिप्पणीकार कर रहे, द्वितीय मंत्रेण कर्म संभूति उपासनयो साफल्यम अभिधीयते, कर्म और संभूति उपासना दोनों सफल है ऐसा कहा गया। तत्र संभव शब्देन संभूति उपासनम उच्यते, तो ठीक है। असंभव शब्देन च कर्म विवक्षते, असंभव शब्द के द्वारा कर्म की विवक्षा कर दी है। तो वहाँ असंभूति का मतलब वहाँ प्रकृति लिए, यहाँ कर्म ले लिए, या टिप्पणीकार कर्म ले रहे। पूर्व मंत्रे अनुपातस्यापि तस्य अग्रिम मंत्र प्रतिपाद्य समुच्चयापेक्षितत्वात्, पूर्व मंत्र में उसकी ग्रहण नहीं किया गया तो भी अग्रिम मंत्र में प्रतिपाद्य जो समुच्चय के लिए अपेक्षा है उस कर्म की, तो इसलिए यहाँ ले लिए हैं। तृतीय मंत्र पूर्वार्धेन, और तृतीय मंत्र संभूतिम च विनाशम च के द्वारा, तो पूर्वार्ध के द्वारा सफलयोर उपास्ति कर्मणो समुच्चयो अभिधीयते, सफल जो उपासना और कर्म दोनों के समुच्चय का, क्योंकि समुच्चय तभी होगा जब दोनों सफल हो, नहीं तो एक जो है फल से रहित है दूसरा सफल है तो समुच्चय नहीं हो करके बल्कि वो सहकारी हो जाएगा। मतलब ये समुच्चय नहीं हो करके बल्कि एक अंगी हो गया दूसरा अंग बन जाएगा, लेकिन दोनों सफल होने की वजह से दोनों का समुच्चय हो जाएगा। तो यही बताए संभूति शब्देन सूत्रोपासना से विनाश शब्देन कर्मणस्य अभिलापात, देखो यही बता दे ना, विनाश से कर्म को ले लिए, संभूति से सूत्र हिरण्यगर्भ की उपासना, उत्तरार्धेन तु तत्फलोक्ति, उत्तरार्ध से फल यानी विनाशेन मृत्युम तीर्थवा संभूत्या मृतम अश्नुते, ऐसा बता दी। इदानीम तृतीय मंत्रोक्तस्य अविद्या शब्दितस्य, अब तृतीय मंत्र में जो अविद्या शब्द से कहा गया कर्म संभूति उपासना समुच्चय से, अब उसी जो कर्म संभूति उपासना कहे गए ना,
उसी को आगे अविद्या शब्द से ले लेंगे। तो अविद्याम च इति षष्ठ मंत्रेण ब्रह्म विद्या समुच्चयं विधातुम तयोः प्रत्येकम चतुर्थेन निंदति। चतुर्थ के द्वारा निंदा कर दिए। अंधम तमो प्रविशन्ति ये संभूति उपासते। प्रत्येकम किम उभयोर निंदया फलम नास्ति। एक एक करके दोनों की जो निंदा की है तो क्या फल नहीं क्या? ऐसी आशंका करके समुच्चयोपयोगिनम तयो फल भेदम आदर्शयति। समुच्चय का उपयोगी जो दोनों का फल भेद दिखा दिए 5वें मंत्र के द्वारा। अन्य देवाहुर अविद्या अन्य दाहुर अविद्या। अन्य देवाहु विद्या अन्य देवाहुर विद्या अन्य देवाहुर अविद्या। तो विद्या विद्या शब्दितयो समुच्चय ब्रह्म विद्यो। विद्या से ले लेंगे नहीं, विद्या से यहाँ देख टिप्पणी कार क्या कर रहे हैं। विद्या से लेना ब्रह्म विद्या और अविद्या से लेना वो समुच्चय उपासना। दोनों का साफल्य का कथन करके अधुना षष्ठेन तयो सफलम समुच्चयम, सफल समुच्चय को बता देंगे। अब ब्रह्म विद्या और इनका समुच्चय कैसे बनेगा? ब्रह्म विद्या का और संभूति असंभूति समुच्चय का फल, कर्म और उपासना के समुच्चय का कैसे समुच्चय हो जाएगा? ब्रह्म विद्या का समुच्चय उपासना कर्म और उपासना समुच्चय के साथ कैसे हो पाएगा? तो वहां लेना एक साथ समुच्चय नहीं होगा, क्रम समुच्चय लेना। क्रम समुच्चय, पहले कर्म और उपासना, इसके बाद योग्यता आकर के ज्ञान। तो क्रम समुच्चय वाले लेकर के समाधान हो जाएगा। इसलिए इत्याह षष्ठेन तयो सफलम समुच्चयमः विद्याम च इत्यादि ना यह बोध्यम। ये भी एक अन्य एक व्याख्या ये भी लेकर सकते हैं ऐसी भी, क्योंकि भाई कई प्रकार से व्याख्या हो सकती है। सब सिद्धांत से विरुद्ध ना हो। यहाँ क्रम समुच्चय ले लेने से कोई विरोध नहीं है। सम समुच्चय नहीं हो सकता, क्रम समुच्चय हो सकता है ज्ञान और उपासना कर्म समुच्चय का। इसलिए यहाँ पे इस तरह से टिप्पणीकार ने अर्थ किया है। चलिए देखिए आगे। पूर्वार्धम व्याकरोति अंधम इत्यादि। अंधम इति भाष्य में देख लीजिए। अंधम तम प्रविशन्ति ये संभूति उपासते इति संभूतेरुपास्यत्वापवादात्। वे लोग गहरे अंधकार में प्रवेश करते हैं जो संभूति की उपासना करते हैं, हिरण्यगर्भ की उपासना करते हैं। इस तरह से संभूति में उपास्यत्व का अपवाद किया गया, उसकी निंदा की गई। इसलिए संभव प्रतिषिध्यते, पूरे संभव यानी कार्य का ही निषेध कर दिया गया। जो श्रेष्ठ कार्य की उपासना की निंदा करके सकल कार्य का ही निषेध कर दिया गया। टीका में संभूति उपासना या मंत्रार्धेन, संभूति उपासना के आधे मंत्र के द्वारा आद्येन निंदाम विधाय, पहले निंदा करके ततो भूयुत ते तमो यौ संभूत्यामृता इत्यादि न उत्तरार्धेन संभूतेरुक्ताया देवताया हेयत्वम उपाद्यते। संभूति जो देवता है उसके हेयत्व का कथन किया गया, उपादन किया गया। हेयत्व यानी अनुपास्यत्व, उसका उपादन किया गया। ततश्च प्रधान भूत देवतोपास्यत्वापवादात्, प्रधान स्वरूप जो देवता है हिरण्यगर्भ देवता, उसमें ही जब उपास्यत्व का निषेध कर दिए तो ततो अर्वाक्तनम सर्वमेव संभव शब्दितम कार्य मात्रम निषिध्यते। उससे नीचे के जितने भी कार्य हैं सकल कार्य मात्र का ही निषेध कर दिया गया, उसकी निंदा हो गई। निषिध्यते का अर्थ की है बाधितम बोध्यते, वो बाधित है ऐसा बोध करा दिया गया। तथा च तदा वस्तुत्व सिद्धि, तो कार्य मात्र मिथ्या है ये बात सिद्ध हो गया। संभूतेर अपवादेपि, संभूति का निषेध हो जाने पर भी तस्मिन् मिथ्यात्व नियमाभावात्, उसमें मिथ्यात्व का तो कोई नियम नहीं है। अपवाद तो कर दिए लेकिन मिथ्या है, इसमें ऐसा क्या नियम है? पूर्व पक्षी कहेगा बोले ठीक है हिरण्यगर्भ का अपवाद कर दिए लेकिन वह मिथ्या है, ऐसा कैसे कहा गया? निंदा कर देने मात्र से मिथ्या कैसे हो गया? थोड़ा कम ज्यादा में भी निंदा कर देने से क्या एकदम मिथ्या हो जाएगा? एक मिथ्या है दूसरा सत्य है।
तो मिथ्यात्व का नियम नहीं होने से न कार्य मात्र से मिथ्यात्वम शक्यं प्रतिज्ञातुम, कार्य मात्र में मिथ्यात्व की प्रतिज्ञा नहीं की जा सकती। इत्याशंक्या नहीं थी, ऐसी आशंका को उत्थापन करके समाधान करे। नहीं परमार्थतः संभूतायां संभूतौ तदपवाद उपपद्यते। परमार्थ में परमार्थ संभूतायाम, परमार्थ रूप से जो कार्य समुदाय में संभूति का संभूतौ तद अपवाद उपपद्यते। परमार्थ सत्य अगर कार्य है तो उसका अपवाद कैसे हो पाएगा भाई? नहीं परमार्थतः संभूतायाम, परमार्थ रूप से जो कार्य समुदाय कार्य होने पर संभूतौ तद अपवाद नहीं उपपद्यते। अच्छा ठीक है, ये कह रहे हैं ना। पूर्व पक्षी कहा कि अपवाद होने पर भी मिथ्या कैसे हो गया है बताओ। तो सिद्धांति ये कह रहा है कि अगर कार्य समुदाय परमार्थ में है तो संभूति में उसका अपवाद क्यों किया गया? संभूति जो श्रेष्ठ कार्य में जो अपवाद निषेध किया गया, श्रेष्ठ कार्य विषयक जो निषेध है, तो उस निषेध से क्या कार्य समुदाय परमार्थ होता तो निषेध बन पाता क्या? अगर वह पारमार्थिक होता तो श्रेष्ठ कार्य की निंदा कैसे हो गई बताओ। तो श्रेष्ठ कार्य की निंदा होने से ही सिद्ध हो गया कि जो कार्य समुदाय है पारमार्थिक नहीं है। वही करे नहीं परमार्थतः संभूतायाम, परमार्थ रूप से कार्य के होने पर संभूति में उसका अपवाद संभव नहीं होता। परमार्थ रूप से कार्य नहीं का अन्वय आखिरी में करना। परमार्थतः संभूतायाम संभूत तदपवाद नहीं उपपद्यते। परमार्थ रूप से कार्य के होने पर संभूति में उसका निषेध नहीं होना चाहिए, संभव नहीं है। तो संभूति में श्रेष्ठ कार्य के विषयक जो निषेध किए, इससे सिद्ध हो गया कार्य समुदाय पारमार्थिक नहीं है। टीका में संभूति निंदा तदा वस्तुत्व ख्यापनार्थ न भवति। अब ये शंका कर रहा है कि देखो वहां निंदा तो अलग तरीके से की गई है, एक एक की निंदा की गई है, दोनों का समुच्चय करने के लिए निंदा की गई। संभूति निंदा तदा वस्तुत्व ख्यापनार्थ न भवति। संभूति की जो निंदा है उसमें अवस्तुत्व मिथ्यात्व के ख्यापन के लिए नहीं है, किंतु विनाशेन कर्मणा देवतोपासनस्य समुच्चय विध्यर्था। विनाश जो कर्म है, विनाश शब्दवाच्य कर्म से देवता की उपासना का समुच्चय करने के लिए वह संभूति की निंदा की गई है। समुच्चय विधान से फलवत्वात्, क्योंकि समुच्चय का विधान सफल है, फल वाली है। इति संकति, इस तरह से शंका करें ननु इति। ननु विनाशेन संभूते समुच्चय विध्यर्थ संभूत्यपवाद। विनाश के साथ संभूति, कर्म के साथ संभूति यानी देवता उपासन का समुच्चय विधि करने के लिए संभूति का अपवाद किया गया है। पृथक पृथक की निंदा की गई, यानी कि समुच्चय करो, साथ में करो, इसलिए पृथक पृथक की निंदा की गई है। तो ये शंका कर रहे हैं यथा अंधा तम प्रविशन्ति ये विद्याम उपासते थी, जैसे अंधम तम प्रविशन्ति ये विद्याम उपासते, वहां जो निंदा की गई है पृथक पृथक की निंदा की गई समुच्चय के लिए, ऐसे दूसरे जो तीन आखिर बाद के तीन मंत्रों में जो निंदा की गई है पृथक पृथक की निंदा करके समुच्चय का विधान किया गया है। इति यहाँ तक शंका है। तो सिद्धांति कहेंगे सत्यमेव। टीका में देख लीजिए, अपवादस्य समुच्चय विध्यर्थत्वे दृष्टान्तम। अपवाद जो किया गया है समुच्चय के विधान के लिए, इसमें दृष्टांत दे दिए। यथा बता दिए अंधम तमः प्रविशन्ति ये विद्याम उपासते, वहां पे निंदा करके समुच्चय का विधान किया गया है। टीका में देख लीजिए, अत्र खलु अविद्या शब्दित कर्मापवादो। ये अंधम तमः प्रविशन्ति ये विद्याम उपासते में जो अविद्या शब्द से जो कर्म कहा गया उसका निषेध क्यों किया गया, निंदा क्यों की गई? विद्या कर्मणो समुच्चय विध्यर्थ, विद्या और कर्म के क्रम समुच्चय का विधान करने के लिए। स्थितो ऐसा निश्चित हुआ है। क्यों? क्योंकि आगे तीसरे वाले मंत्र में तो बता दिए
विद्यां च अविद्यां च यस्तद वेदो भयं सह अविद्या मृत्युं तीर्थवा विद्या मृतमश्नुते। तो वहाँ पे जो तीनों यानी 9, 10, 11 11वें मंत्र में ऐसा कहा गया। तो विद्यां च यस्तद वेदो भयं सह, विद्या और अविद्या जो दोनों को जान करके साथ में अनुष्ठान करता है, ऐसा श्रवण किया गया है। तो समुच्चय का विधान करने के लिए पृथक पृथक की निंदा की गई है विद्या अविद्या वाले पर्याय में। तो संभूति असंभूति वाले पर्याय में भी समुच्चय करने के लिए पृथक निंदा की गई है, मिथ्यात्व का ख्यापन करने के लिए नहीं। इस तरह से पूर्व पक्षी ने शंका किया। तो इत्यर्थ सिद्धांतिकर उक्तम चोद्यम अनुजानाति, उक्त शंका को वह अनुमति दे रहा है। सिद्धांतिकर सत्यम, ठीक कहते हो भाई, आपकी बात भी दमदार है, ठीक ही है, सत्यम। भाष्य में सत्यम एवं, ठीक कहते हो। देवता दर्शनस्य संभूति विषयस्य विनाश शब्दवाच्यस्य च कर्मण समुच्चय विधानार्थ संभूत्यपवाद। देवता की जो उपासना है, संभूति विषयक जो देवता संबंधी उपासना है, और विनाश शब्दवाच्य जो कर्म है, इन दोनों के समुच्चय का विधान करने के लिए संभूति का अपवाद किया गया। ये बात आपकी ठीक है। तथापि, टीका में देख लीजिए, तरी संभूत्य अपवादस्तद अवस्तुत्व ख्यापको न भवत। फिर तो संभूति का अपवाद उसमें अवस्तुत्व का ख्यापन करने वाला नहीं होगा। आप तो अभी तक कह रहे थे मिथ्यात्व का ख्यापन कर रहा है, लेकिन बात तो कुछ और निकल के आ रही है, उसमें अवस्तुत्व का ख्यापन नहीं कर पाएगा। इति उक्तम स्थितम एवं, हमने जो बात कही वो तो ठीक ही निकली। इत्याशंक्य, ऐसी आशंका होने पर करे नहीं। समुच्चय से विद्यावस्थायाम अवस्थित फलवत्वा, समुच्चय कब फल देगा? अज्ञान दशा में। ये तो पहले विचार कर लेना पड़े, वो समुच्चय कब फल देता है? अज्ञान दशा में ही फल देता है। अविद्यावस्थायाम अवस्थित फलवत्वात्, अविद्यावस्था में अवस्थित फल वाला है समुच्चय, इसलिए अवस्तुत्वम संभूत्यादिर निंदाधीनम उक्तम, इसलिए संभूति आदि की निंदा के माध्यम से अवस्तुत्व ही कह दिया गया। निंदा क्यों बताई गई? वही अज्ञान दशा में फल दे रहा है, तो मतलब वो निंदा की गई, मतलब मिथ्यात्व को बता रहे हैं। तो 9 नंबर टिप्पणी में ही दे दी, निंदाधीनमिति। निंदा ही स्विषय अवस्तुत्वं बोधयति, निंदा अपने विषय में मिथ्यात्व का बोध कराती है। समुच्चयश्च न वस्तुत्वमिति न तयोर विरोध, समुच्चय वस्तुत्व को नहीं बोलता है, इसलिए न तयोर विरोध है। समुच्चय होने मात्र से वस्तुत्व हो जाएगा क्या? समुच्चय होने मात्र से वस्तुत्व होने लगे तब तो फिर मिलजुल करके संसार सत्य हो जाए, ऐसा नहीं है। निंदा अपने विषय में मिथ्यात्व को बोध करा रही है और समुच्चय सत्यत्व का बोध नहीं करा रहा है, इसलिए तो इन दोनों में कोई विरोध नहीं है। मिथ्या होने पर भी समुच्चय हो जाएगा। प्रत्यक्ष आदि संवाद विसंवादा भावाच अयं भूतार्थवाद, प्रत्यक्ष आदि का संवाद और विसंवाद नहीं होने से, संवाद हो, प्रत्यक्ष आदि अन्य प्रमाणों की सम्मति हो तो उसको कहा जाता है अनुवाद। प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों से विरोध हो तो उसे कहते हैं विरोध है गुणवाद आदित्य यूप। जहाँ कोई संवाद भी नहीं और विसंवाद भी नहीं है तो भूतार्थवाद, वज्रहस्तः पुरंदर भूतार्थवाद है। भूतार्थवाद को तो प्रमाण माना जाता है, इसलिए भूतार्थवाद इति स्वार्थे भी तात्पर्यत्वात् अस्य निंदायाम अपि तात्पर्य सत्वात्। हाँ, निंदा विषय से अवस्तुत्वम एवं, इसलिए स्वार्थ में भी तात्पर्य होने से और निंदा में भी तात्पर्य होने से निंदा विषय से अवस्तुत्वम एवं, तो इसलिए यहाँ निंदा में तात्पर्य है और निंदा के जो विषय उसमें अवस्तुत्व में भी तात्पर्य है। इसलिए निंदा का जो विषय है उसमें अवस्तुत्व तो मानना ही पड़ेगा। तो मतलब क्या है कि निंदा करके ज्ञापन करा रहा है कि मिथ्या है, तो निंदा में भी तात्पर्य हुआ और अवस्तुत्व में भी तात्पर्य हुआ, क्योंकि समुच्चय तो वस्तुत्व को नहीं बता रहा है,
निंदा तो अस्तित्व को ख्यापन कर रही है, लेकिन समुच्चय जो है वो अस्तित्व को नहीं बता रहा है। इसलिए ये भूतार्थवाद हो गया। ये भूतार्थ, क्योंकि अन्य प्रमाणों से विरोध भी नहीं है। अन्य प्रमाण थोड़ी कह रहे हैं कि ये सत्य है कार्यवल, और ये शास्त्र वाक्य तो परंपरा यही बता रहे हैं कि मिथ्या है। इसलिए भूतार्थवाद होने से स्वार्थ में तात्पर्य है और निंदा में भी तात्पर्य है, इसलिए निंदा के विषय में मिथ्यात्व तो मानना पड़ेगा, ये यहाँ कह दिए। आगे देखिए, तो हाँ, तो समुच्चय सविद्यावस्थायाम अवस्थित फलवत्वात्, समुच्चय जो अज्ञान दशा में फल देगा, इसलिए यद अवस्तुत्वम संभूति आदिर निंदाधीनम उक्तम, संभूति आदि के में जो मिथ्यात्व को बताया गया निंदा के माध्यम से, तद अवस्था में हो तो ठीक ही है, वो गलत नहीं है, वह मिथ्यात्व ही है उनमें। इति मनवाना सन, ऐसा मान करके कह रहे हैं। तथापि इति भाष्य में, तथापि विनाशाख्य से कर्मणः स्वाभाविक अज्ञान प्रवृत्ति रूपस्य मृत्योरतितरणार्थत्ववद् देवता दर्शन कर्म समुच्चयस्य पुरुष संस्कारार्थस्य कर्म फल राग प्रवृत्ति रूपस्य साध्य साधनैषणाद्वय लक्षणस्य मृत्योर अतितरणार्थत्वम्। तथापि विनाशाख्यस्य कर्मण, विनाश संज्ञक जो कर्म है, विनाश जो अग्निहोत्र आदि कर्म विनाश संज्ञक है, क्योंकि थोड़े समय के लिए कुछ फल दे देते हैं, इसलिए विनाश संज्ञक को कर्म हो गए। और स्वाभाविक अज्ञान प्रवृत्ति रूप, सो कौन से कर्म है? विनाश संज्ञक कर्म, जो स्वाभाविक प्रवृत्ति है, मनमानी प्रवृत्ति, स्वभाव से जो प्रवृत्ति होती है, अशास्त्रीय प्रवृत्ति, मनमानी जो प्रवृत्ति है, जो चोरी हिंसा व्यभिचार आदि, शरीर से जो पाप होता है, वाणी से पाप होता है, निंदा आदि, मन से पाप होता है, यही स्वाभाविक प्रवृत्ति, स्वाभाविक अज्ञान प्रवृत्ति रूपी जो विनाश रूपी कर्म है, ये मृत्यु हो। इस प्रवृत्ति रूपस्य मृत्योर अतितरणार्थत्ववद्, उसका पार करने के लिए शास्त्रीय कर्म का जैसे विधान किया गया, स्वाभाविक कर्मों कर्म रूपी मरण से बचने के लिए शास्त्रीय अग्निहोत्र आदि कर्मों को बताया गया। इसी तरह से देवता दर्शन कर्म समुच्चयस्य, देवता दर्शन यानी देवता की उपासना और कर्म का समुच्चय, देवता की उपासना और कर्म, इन दोनों का जो समुच्चय, यह समुच्चय किसके लिए है? पुरुष संस्कारार्थस्य, पुरुष का संस्कार करने के लिए जो समुच्चय है, तो कर्म फल राग प्रवृत्ति रूपस्य साध्य साधनैषणाद्वय लक्षणस्य मृत्योरतितरणार्थत्वम्। तो कर्म फल में राग और प्रवृत्ति रूपी जो साध्य साधन ऐषणाद्वय लक्षण स्वरूप वाली जो मृत्यु है, उसका अतितरण करने के लिए यह समुच्चय बताया गया है। अच्छा, टीका में देख लीजिए, पूरा दे देंगे। यथा अग्निहोत्रादि शास्त्रीय से कर्मण, अग्निहोत्रादि जो शास्त्रीय कर्म है, वो शास्त्रीय कर्म किस लिए विधान किया गया? स्वाभाविक प्रवृत्ति को जीतने के लिए। स्वाभाविक प्रवृत्ति है मृत्यु, क्योंकि बहुत अनिष्ट करेगी, पाप कर्म करेगा तो कीट पतंग आदि योनि को पाएगा, वहां से बचने के लिए शास्त्रीय प्रवृत्ति करनी चाहिए। यथा अग्निहोत्रादि शास्त्रीय से कर्मणो अशास्त्रीय प्रवृत्ति रूप मृत्यु तरणार्थत्वम्, अशास्त्रीय प्रवृत्ति रूप मृत्यु को पार करने के लिए शास्त्रीय अग्निहोत्रादि कर्म को माना गया। तथा साधनादि ऐषणा रूप मृत्यु तरणार्थत्वम् समुच्चयस्यापि वाच्यम्, साध्यैषणा साधनैषणा, तो इन साध्यैषणा है स्वर्गादि लोकैषणा, साध्यैषणा हो गए, और पुत्रेषणा वित्तेषणा दोनों साधनैषणा हो गए। पुत्रेषणा वित्तेषणा करके पुत्र चाहेगा मतलब पत्नी आदि करेगा, और वित्त चाहेगा, क्यों चाहेगा? क्योंकि कर्म करूं मैं, कर्म करके स्वर्ग जाऊं,
तो लोक ऐषणा हो गई साध्य ऐषणा, और साधन ऐषणा है पुत्र ऐषणा और वित्त ऐषणा। तो देखो, तथा साधनादि ऐषणा रूप मृत्यु तरणार्थत्व समुच्चयस्यापि वाच्यम। देवता की उपासना और ब्रह्म विद्या, ये दोनों दिए ना अभी। तथा यहाँ देवता दर्शन कर्म समुच्चय से, हाँ ठीक है, देवता दर्शन और कर्म का समुच्चय वह तीनों ऐषणा रूपी मृत्यु को तरण करने के लिए इति वाच्य। तथा च संभूत्यादिर अवस्तुत्वम अविरुद्धम। तो संभूत्यादि में मिथ्यात्व कोई विरुद्ध नहीं है, क्योंकि समुच्चय कर लिया तो क्या उपास्य वास्तविक हो जाएगा। देखो 10 नंबर टिप्पणी में दे दिया विरुद्धम नहीं समुच्चय उपास्य वास्तवत्वम अपेक्षते। समुच्चय कर लिए तो क्या उपास्य सत्य हो जाएगा, सत्यत्व के बिना भी उपासना हो जाएगी। ये तो व्यावहारिक सत्ता में किया जा रहा है, उपासना आदि बताई जा रही है। तो समुच्चय हो जाने मात्र से उपास्य में सत्यत्व सिद्ध नहीं हो पाएगी। मृत्यु तरणार्थत्वे संस्कारार्थत्वम कथम। मृत्यु को पार करने के लिए है ये समुच्चय, तो पुरुष का संस्कार कैसे करेगा फिर। इत्याशंख्या एवं ही, भाष्य में एवं ही ऐषणाद्वय रूपात मृत्योर अशुद्धेर वियुक्त पुरुष। जब देवता उपासना और कर्म दोनों का समुच्चय करेगा तो 3 ऐषणाओं से रहित हो जाएगा। ऐषणाद्वय रूपी मृत्यु है अशुद्धि, उस अशुद्धि से वियुक्त हो जाएगा पुरुष। वियुक्त पुरुष संस्कृतो स्यात्, संस्कृत हो जाएगा। संस्कृत हो करके फिर वो ज्ञान का अधिकारी हो जाएगा। 2 नंबर टिप्पणी में दे दिया, अतः समुच्चय से मुख्य अमृतत्व अहेतुत्वा। जो समुच्चय है मुख्य अमृतत्व नहीं दे रहा है, किंतु मृत्यु का अतिक्रमण कर रहा है। अतो मृत्योर अतितरणार्था, कौन सी मृत्यु का अतिक्रमण करेगी। ऐषणाद्वय रूपी मृत्यु, उसको केवल पार करा रहे, मुख्य अमृतत्व नहीं दे रही है। अतो मृत्योर अतितरणार्था देवता दर्शन कर्म समुच्चय लक्षणा ही अविद्या। देवता दर्शन और कर्म समुच्चय रूपी अविद्या वह कौन सी मृत्यु का अतिक्रमण करा रही है। ऐषणाद्वय, साध्य ऐषणा और साधन ऐषणा रूपी मृत्यु का अतिक्रमण करा रही है। ईशावास्य में देखो भिन्न व्याख्या है भाष्य में, यहाँ की व्याख्या अलग हो रही है। थोड़ा ऐसा नहीं समझना कि वहाँ जैसा होगा, भाष्यकार भगवान एक जैसा ही हर जगह करेंगे, ऐसी अपेक्षा नहीं करना। हो सकता है वहाँ से भी अच्छी व्याख्या यहाँ कर दे। प्रसंग वहाँ का अलग है, अलग प्रसंग, एक ही वाक्य का अलग अलग प्रसंग में अलग अलग अर्थ हो जाता है। जैसे प्रेम से कहे बैठ जाओ, बैठ जाओ ना, क्यों खड़े हो। प्रेम से बैठा रहा मतलब कुछ स्नेह है। बहुत जोर से बोला बैठ जाओ ना, क्या क्यों खड़े हो, तो मतलब वो सामने वाला ठीक नहीं लग रहा है। और सम्मान कर रहा है, धीरे से बोलेगा, प्रेम से बोलेगा, और ऐसा डांट करके बोलेगा तो क्या सम्मान कर रहा है क्या। वाक्य एक ही वाक्य है लेकिन उसका अलग अलग अर्थ है। तो प्रसंग देख करके भी अर्थ किया जाता है। अब हर एक कैटेगरी के आगे एक ही बात थोड़ी दोहराएंगे। छोटा बच्चा है, बैठा है, कुछ सदुपदेश दीजिए, तो सदुपदेश क्या उनको देंगे। माता पिता की सेवा करो, पढ़ाई ठीक से करो, यही सदुपदेश देंगे। और जो पढ़ लिया है उसको थोड़ी कि तुम पढ़ाई करो, दोबारा पहली कक्षा से नाम लिखा लेगा क्या। जो पढ़ चुका इंजीनियरिंग कर लिया है उनको सदुपदेश क्या देंगे कि दोबारा पहली कक्षा से पढ़ाई करो। उनके लिए सदुपदेश अलग रहेगा, अलग अलग कक्षा वालों के लिए अलग अलग सदुपदेश होगा। चलिए देखिए टीका में पहले देख लीजिए। कामचार, कामवादक, काम भक्षणादि लक्षण स्वाभाविक प्रवृत्ति। स्वाभाविक प्रवृत्ति क्या है। कामचार, स्वेच्छा से जो है कुछ करने लगना, मनमानी जो है इच्छा अनुसार करना, ये कामचार हो गया। और कामवाद, जो मन में आए वो बोल दिया,
किसी को गाली दे दिया, कुछ बोल दिया। और काम भक्षण, मनमानी खा लिया, मनमानी जो है कुछ भी खाया, भक्षा भक्ष का विचार नहीं करके इच्छानुसार जो है किया, इच्छानुसार बोला, इच्छानुसार खाया। आदि से 12 बजे तक सोते रहा और रात में जागा और दिन भर सोया, और भी बहुत कुछ कर ले सकते आदि पद से। लक्षण स्वाभाविक प्रवृत्ति, ये स्वाभाविक प्रवृत्ति रूपा अशुद्धि, वह अशुद्धि है। उस असिद्धि का वियोग संस्कारो, उस अशुद्धि का वियोग हो जाएगा, यही संस्कार हो जाएगा कब? जब नित्य नैमित्तिक कर्मों को करेगा। क्योंकि नित्य कर्म करने के लिए थोड़ी 12 बजे होम करो, सुबह सुबह करना पड़ेगा। यथा नित्याग्निहोत्रादि फलम, नित्य अग्निहोत्रादि करने से स्वाभाविक कुछ भी करना, कुछ भी बोलना, कुछ भी खाना आदि अशुद्धि का वियोग करने वाला है। तथा निष्कामेण अनुष्ठित समुच्चय फलम, इसी तरह से निष्काम पुरुष समुच्चय का अनुष्ठान करेगा तो कामाख्या शुद्धि व्यावृत्ति, कामना रूपी अशुद्धि निकल जाएगी। इत्यर्थ ही अर्थ है। अविद्या मृत्युन तीर्थवा इति मंत्रे मृत्यु तरण हेतुर अविद्या इति श्रवणात्, अविद्या से मृत्यु को पार कर जाएगा। तो अविद्या से तो कहीं मृत्यु को पार अन्यत्र नहीं कहा गया। इसलिए यहाँ क्या लेना? मृत्यु मतलब स्वाभाविक मृत्यु, मनमानी प्रवृत्ति। अविद्यानि कर्म से, शास्त्रीय कर्मों से मनमानी प्रवृत्ति रूपी मृत्यु को पार करेगा। ऐसा श्रवण होने से ये अर्थ लेना पड़ेगा। और संभूत्या अमृतमश्नुते इति च, संभूति से अमृतत्व की प्राप्ति कर लेगा। इति च संभूतेर अमृतत्व अभिलापात, अभिलाषात नहीं अभिलापात, संभूति में अमृतत्व फल का अभिलाप होने से कथम समुच्चय फलम मृत्योर अतितरणम, समुच्चय का फल मृत्यु का अतिक्रमण, ऐसा कैसे? इत्याशंक्य अतः, इसलिए इस मृत्यु से कौन सी मृत्यु? अमुख्य मृत्यु, मुख्य मृत्यु का नहीं, अमुख्य मृत्यु। ये जहाँ पे कर्म से तो बता दे स्वाभाविक प्रवृत्ति रूपी मृत्यु हटेगी, और इनसे समुच्चय देवता उपासना के समुच्चय से कौन सी मृत्यु हटेगी? साध्य साधन 2 ऐषणा रूपी मृत्यु से मुक्ति और अतिक्रमण होगा। टीका में देख लीजिए। यतो न समुच्चयात मुख्यम अमृतत्वम घटते, समुच्चय से तो मुख्य अमृतत्व नहीं मिल पाएगा, क्योंकि ऐसी बात है। तस्य अविद्या अमृतम अश्नुति इति वक्षमाणत्वात्, वो तो विद्या से अमृतत्व की प्राप्ति करते, ऐसा आगे कहा जाएगा। अतः समुच्चय लक्षणा विद्या, इसलिए समुच्चय रूपी जो अविद्या है, अविद्या मृत्युन तीर्थवा इत्यत्र निर्दिश्यते, अविद्या से मृत्यु को पार करके यहाँ पे समुच्चय रूपी अविद्या को लिया जाएगा। आपेक्षिक का मृत्यु तरण हेतुत्व संभवात, आत्यंतिक तरण का हेतु तो नहीं बनेगी वो, लेकिन आपेक्षिक, हाँ, आपेक्षिक मृत्यु के तरण का हेतु बन जाएगी। ऐषणाद्वय रूपी मृत्यु को पार करने का हेतु बन जाएगी। इसलिए वहां पे भी अविद्या मृत्यु तीर्थवा ऐसा कह दिए। यदि अविद्या शब्देन समुच्चयो विवक्षते, अविद्या शब्द से अगर समुच्चय को ले रहे हो, यानी कर्म और देवता उपासना के समुच्चय को अविद्या शब्द से ले रहे हो, कथम तर्हि विद्यां च इत्यनेन विद्या विद्यो समुच्चयो निर्दिश्यते, तो वहाँ पे विद्या और अविद्या का समुच्चय कैसे हो जाएगा बताओ? विद्या से ब्रह्म विद्या को ले रहे, दोनों का समुच्चय कैसे होगा? नहीं देवता दर्शन कर्म समुच्चयस्य ब्रह्म विद्या समुच्चय संभवत, देवता उपासना और कर्म के समुच्चय का ब्रह्म विद्या के साथ समुच्चय तो हो नहीं सकता है। इत्याशंक्या एवं, तो ऐसी आशंकाओं ने करे नहीं, क्रम से समुच्चय हो जाएगा, एक साथ में सम समुच्चय नहीं होगा, लेकिन क्रम समुच्चय हो जाएगा। इसको समझ लेना, टीका में देख लेते। एवं ऐषणा लक्षणाद अविद्या मृत्योरतितीर्णस्य, ऐषणा रूपी
जो मृत्यु है उस मृत्यु को अविद्या से पार कर देगा। अविद्या से उस मृत्यु को अतितीर्ण से, अविद्या से मतलब समुच्चय रूपी अविद्या, समुच्चय रूपी अविद्या से ऐषणा रूपी मृत्यु को जो पार कर गया विरक्त पुरुष, अब पार कर गया ना तो क्रम समुच्चय हो गया कि नहीं, पार कर गया, फिर विद्या से अमृतत्व की प्राप्ति कर लेगा, क्रम समुच्चय। तो विरक्तस्य उपनिषद शास्त्रार्थालोचन परस्य, वह विरक्त हो गया है, उसके सारी आकांक्षाएं मिट चुकी है, और अब क्या करेंगे, संन्यास लेने के बाद करना क्या है, भंडारा भागना है, भागना है क्या, भंडारा नहीं भागना है श्रवण मनन निधिध्यासन, भंडारा लेने के लिए थोड़ी संन्यास लिए। तो उपनिषद शास्त्रार्थालोचन परस्य, उपनिषद शास्त्र के अर्थ के आलोचन विचार करने में वो तत्पर है। ऐसे व्यक्ति को नान्तरीयकी परमात्मैकत्व विद्योत्पत्ति अवश्यम भावी रूप से, नान्तरीयक रूप से परमात्मैकत्व विद्या की उत्पत्ति हो जाती थी। इस तरह से देखो क्रम समुच्चय हो गया। पूर्व भाविनी अविद्याम अपेक्षा, पूर्व भाविनी है विद्या समुच्चय, और पश्चात भाविनी है ब्रह्म विद्या, क्रम समुच्चय, जो कि अमृतत्व साधनम, वो अमृतत्व का साधन है। तेकेन पुरुषेण संबध्यमाना, 5 नंबर टिप्पणी में देखो दे दिए, क्रमेण संबध्यमाना, एक पुरुष से क्रम से संबंधित हो करके अविद्या समुच्चीयते इति उच्यते, अविद्या से उस ब्रह्म विद्या का समुच्चय हो जाता है क्रम से। ये समुच्चय लेना, सम समुच्चय नहीं क्रम समुच्चय है। इसको और भी बताएंगे आगे, हम लोग कल करेंगे। अच्छा एक पंक्ति ये देख लो, ये पेज पूरा हो जाएगा। टीका में नान्तरीयकत्वम यानी अवश्यम भावित्वम, नान्तरीयक मतलब अवश्यम भावी है, अवश्य, क्योंकि जो उपनिषद अर्थ का विचार करेगा तो ब्रह्म विद्या अवश्य उत्पन्न होगी। प्रतिबंधका भावे कार्योत्पत्तिर उत्पत्तिर इत्यर्थ है, कोई प्रतिबंधक नहीं तो कार्य अवश्य होगा, ये अर्थ है। चलो अगले पेज से कल करेंगे। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिर्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने, व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।